तू है ही मनहूस, मेरे बेटे को जो खा गई। ये वो लफ्ज थे जिसने हम तीनों बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इस लफ्ज ने हमें बर्बाद करके रख दिया। मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मेरा नाम शगुफ्ता है। हम लोग तीन बहनें थीं। हमारा कोई भाई न था। वालिद साहब ने दो शादियां की थीं। पहली बीवी से इनकी औलाद जब ना हुई तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी में से रब ताला ने इन्हें ऊपर नीचे तीन बच्चियों से नवाजा, जिनकी पैदाइश पर खुशी में उन्होंने सारे गांव में मिठाइयां तकसीम की। हर बच्चे की पैदाइश पर मेरे अब्बा जी ने 10-10 बकरे कुर्बान किए। यूं हम तीनों बहनें मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था और वालिद साहब के माली हालात भी बहुत अच्छे थे। हमें नहीं याद कि हमने अपने अब्बा से कोई फरमाइश की हो और उन्होंने पूरी ना की हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो सोने चांदी में तोले जाते हैं वही गलियों में कभी कभी धक्के भी खाते हैं। कुछ ऐसा ही हम तीन बहनों के साथ भी हुआ। हमारी एक खाला थी। इनके बड़े बेटे को औलाद नरीना ना होने की वजह से मेरे वालिदैन ने बेटा बनाकर पाला था। अब्बा इनसे बहुत प्यार करते थे। खाला जब भी घर आती मेरे अब्बा को भाई साहब कहकर बहुत कुछ हथिया लेती। मेरी आपा की जब शादी की उम्र हुई तो खाला ने इनका रिश्ता मांग लिया। अब्बा ने भी यही कहा कि देखा भला लड़का है, अपनों से बेहतर और कौन हो सकता है। इसलिए मेरी बड़ी बहन की शादी उसी खाला के बेटे के साथ हो गई। खाला ने शादी के अगले रोज ही आपा को किचन के कामों में लगा दिया। घर की मुलाजमा भी हटवा दी। सारे काम मेरी आपा से करवाने लगी। आपा के शौहर का रवैया भी आपी के साथ अच्छा ना था। जरा सी बात अगर इनके मिजाज के खिलाफ हो जाती तो वो आपा पर चीखने चिल्लाने लगते। फिर खाला भी बेटे के कान भरती रहती। मेरी आपा ने शादी के 3 माह बाद मैके जाने का कहा तो खाला आग बगोला हो गई। कहने लगी, अपने घर और घरदारी पर तवज्जो दो। ये क्या बात है, आए दिन मैके जाने की रट लगाए रखती हो। मेरी आपा चुप सी हो गईं। शादी से पहले वाली खाला तो वो कहीं से नहीं लग रही थीं, जो हर वक्त वहां पर वारे सदके जाती रहती थीं। खाला के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि खाला के छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और इसकी एक टांग नकारा हो गई। जिन दिनों ये हादसा हुआ था इन दिनों मैं 5वीं जमात में पढ़ती थी और मेरी बड़ी आपा नई नई ब्याह कर इनके घर गई थीं। जैसा कि अक्सर औरतों की आदत होती है, वो बातें बनाने लगती हैं कि मदीहा बदकिस्मत है, इसके सब्ज कदम हैं, तभी इसके घर में कदम आने से देवर की टांग कट गई है। मेरी खाला भी एक वहमी किस्म की औरत थी। पहले ही मेरी आपा का जीना दूभर कर रखा था और अब मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर कहने लगी कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मुझे ऐसी मनहूस बहू मिली कि आते ही इसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। मेरी खाला तो बैन ही डालने लगी थीं। आपा के दिल को लोगों की ये बातें ठेस पहुंचाती थीं। खाला हर वक्त मेरी आपा को कोसती रहती। आपी रोती रहती। बीवी को उदास देखकर मेरे खालू का दिल बहू से बुरा होने लगा। वो अपनी बेटी से प्यार भरा सलूक करते थे, जबकि बहू यानी कि मेरी मदीहा आपा को नजरअंदाज करते। आपा का शौहर भी अपने हर नुकसान का जिम्मेदार आपा को ही ठहराता और हर बात पर इन्हें रोकते टोकते थे। आपा मदीहा की शादी के कुछ अरसे बाद पहली बार अब्बू बेटी से मिलने के लिए खाला के घर गए। वहां बेटी का जो हाल देखा तो दिल कट के रह गया। 5 मिनट भी खाला ने वहां आपी को अब्बा के पास बैठने नहीं दिया। सारा दिन इन्हें कामों में ही उलझाए रखती। अब्बा अपनी लाडली बेटी का हाल देखकर दिल बर्दाश्त होकर फौरन घर वापस आ गए और मेरी अम्मी को फैसलाबाद रवाना कर दिया कि जाकर जरा मदीहा का हशर देखो, जिसकी पैदाइश पर मैंने पूरे गांव को मिठाई खिलाई थी। 10-10 बकरे ज़िबा किए थे। इसका हाल देखो, तुम्हारी बहन ने इसका क्या हाल किया है। तुम फौरन फैसलाबाद जाओ, वापसी पर मेरी बेटी को साथ लेके आना, वरना खुद भी अपनी बहन के घर रह जाना। अम्मी ये सुनकर परेशान हो गईं। अम्मी ने जब आपा को देखा तो रोने को जी चाहा। वो बिल्कुल कमजोर हो गई थीं। आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे। इनका लिबास भी ऐसा था कि जैसे वो घर की बहू ना हो बल्कि मुलाजमा हो। अम्मी ने जब खाला से शिकवा किया कि तुमने मेरी बेटी को बहू बनाकर जानवरों वाला सलूक किया है, ऐसा क्यों? इसीलिए मैंने अपनों में बेटी दी थी कि अपने ऐसे सलूक करते हैं। तब खाला ने आपा मदीहा में ऐसे ऐसे ऐप निकाले कि सुनकर ही बंदा कानों को हाथ लगाए। कहती सारा कसूर तुम्हारी लड़की का है, ये बदसलीका है, बेवकूफ है, इसे कोई काम ही नहीं आता। खाला ही कम ना थी कि वहां इनका शौहर भी यही कहने लगा। इस तरह अम्मी अपनी बहन के घर से नाराज होकर आपा को साथ ले आईं। जब वालिद ने देखा तो इनके होश उड़ गए और चारपाई पर गिर गए।
6 महीने अब्बू बीमार रहे। हमेशा कहते थे मेरी पहली औलाद मदीहा बहुत खुशकिस्मत थी। शादी के 10 बरस बाद पैदा हुई थी। सगी खाला ने नफरत अंगेज सलूक करके इसको नीम पागल कर दिया है। आप भी हर वक्त रोती रहती थीं। अब्बा से ये दुख सहा नहीं जाता था। वो कहते मेरी बच्ची का दुख मैं ना सह सकूंगा। अब्बू ठीक ही कह रहे थे। बेटी का गम वो ना सह सके और ऐसे वो बिस्तर को लगे कि हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर खुद दूसरी दुनिया परवास कर गए। वफात से पहले अब्बू जी ने अपना तमाम रुपया पैसा तमाम जायदाद हम तीनों बच्चियों के नाम कर दी थी कि बाद में हमें कोई तकलीफ ना हो। अम्मा तो अब्बा की मौत पर गुमसुम होकर रह गई थीं। इन दिनों मैं मैट्रिक में थी। वालिद की वफात के बाद जब दूसरी बहन की शादी हो गई, बहन की शादी पर मेरी खाला भी आई थीं। जब ये मालूम हुआ कि अब्बा की जायदाद में अच्छी रकम आपा के हिस्से में भी आई है, तो खाला और मदीहा आपी के शौहर रियाज भाई हमारे घर आए। मदीहा आपा को वो मनाकर वापस घर ले गए। साथ ये भी कह दिया कि रियाज की नौकरी छूट गई है, अब वो तुम्हारे विरासत के पैसे से कारोबार करेगा। इसमें तुम्हारा ही फायदा है, जो कमाएगा तुम्हें ही मिलेगा। दूसरी बहन की भी शादी हो गई थी, वो भी अपने घर की हो गई। आपा भी अपने घर वापस चली गई थीं। अब मैं और अम्मी अकेले रहते थे। पड़ोस में हमारे तायाबू रहते थे, लेकिन वो हमसे अक्सर नाराज रहते थे कि वालिद साहब ने तमाम जायदाद बेटियों के नाम क्यों की थी। वालदा की समझदारी के बायस हमने वालिद के बाद भी जिंदगी इज्जत से गुजारी और किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना पड़ी। जिंदगी गुजर रही थी। एक रात मैं सो रही थी कि अम्मी जान की आवाज से मेरी आंख खुल गई। वो दर्द में करा रही थीं। फौरन मुझे उठाया। वो कहने लगी, बेटा मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरे पेट में शदीद तकलीफ है। रोती हुई मैं ताया अब्बू के पास गई। वो डॉक्टर को लेकर आए। अम्मी का चेकअप किया और दवा दे दी कि वक्ती तो अफाका हो गया। अब मेरी अम्मा को अपनी तकलीफ से ज्यादा मेरी फिक्र हो गई थी कि अगर इनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। वो अल्लाह से हमेशा दुआ करती रहती थीं, ए रब मेरी शगुफ्ता को अपने घर का कर दे, तब तक मुझे जिंदा रख ताकि अपनी आंखों के सामने मैं इससे रुखसत कर सकूं। लेकिन शायद जिंदगी ने इन्हें इतनी मोहलत ना दी थी। इनके दिन पूरे हो चुके थे। एक दिन इन्हें ऐसा शदीद दर्द हुआ कि इनकी सांस ही रुक गई और वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर खुद दूसरे जहां रुखसत हो गईं। तब मेरी दरमियान वाली आपा और इनके शौहर मुझे अपने साथ ले गए। कुछ अरसे बाद मेरा एक रिश्ता आया। ये काफी अमीर लोग थे। तकदीर ने साथ दिया और मैं अपने घर की हो गई। मोहल्ले वाले वाह वाह करते थे, शगुफ्ता बहुत किस्मत वाली है, बहुत ज्यादा नसीबों वाली है, ऐसे अमीर घर की बहू बनी है, अब जिंदगी भर ये ऐश करेगी। मेरे शौहर अरशद बहुत अच्छे इंसान थे। वो एक सादा लो शख्स थे। वो उम्र में मुझसे 10 बरस बड़े थे, लेकिन मुझसे काफी दोस्ताना रवैया था इनका। मेरा कोई मैका नहीं था, क्योंकि मैका माँ बाप से होता है। जब माँ बाप ही ना हो तो मैका भी नहीं। लिहाजा मैंने दिल में ये अहद कर लिया कि ससुराल वालों की खूब खिदमत करूंगी। अपनी सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझूंगी, क्योंकि यही मेरा आखिरी ठिकाना है, यही मेरा घर है। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि मेरे 3 जेठ थे और 2 देवर थे और मेरी 2 नंदे भी थीं। दौड़ दौड़ कर सबके काम करती थी ताकि इन लोगों के दिल में मेरे लिए जगह बन जाए और ये मुझे अच्छा कहने लगे। लेकिन इतनी खिदमत गुजारी के बावजूद सास हमेशा मुझे पाँव की जूती समझा करती। सब बड़े छोटों के सामने मुझे बेइज्जत कर देती थी। अपनी नंदों और जेठानियों को खुश करने के लिए मैं इनके बच्चे भी खुशी से संभालती थी ताकि इनका रवैया मुझसे मोहब्बत भरा हो जाए। लेकिन पराये तो पराये ही होते हैं और जिन बेटियों का कोई मैका नहीं होता, ये बात सच है कि ससुराल में भी इनकी कोई इज्जत नहीं होती। मेरे शौहर अरशद वालदेन के बहुत फर्मा बरदार थे। वो इनके सामने मेरी हमायत में उफ तक ना कहते थे। मुझे भी कहते, शगुफ्ता तुम सबर करो, आखिर कभी तो ये अच्छे हो जाएंगे और कभी हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। मेरी दोनों शादीशुदा बहनों की बेटियां ही थीं। औलाद नरीना से वो भी महरूम थीं। लेकिन अल्लाह ताला का मुझ पर खास करम हो गया कि मेरी पहली औलाद बेटा हो गया, जिसका मैंने नाम बिलाल रखा। लोग हमेशा यही कहते थे कि शगुफ्ता ने सब्र किया, तभी अल्लाह ने इसे खूबसूरत इनाम से नवाजा। मेरी खुशनसीबी ये थी कि जीवन साथी मुझे बहुत अच्छा मिला था, जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन अपने वालिदैन के सामने वो मेरी तरफदारी ना कर सकते थे। वो भी काफी बुजदिल थे। किसी के सामने कुछ कहने की इनकी हिम्मत ना थी, ना ही वो कभी अपना हक मांग सकते थे। हमेशा डरते ही रहते थे। जब मुझे सास बुरा भला कहती, मैं रोती और खाना ना खाती, तो वो बेचारे मुझसे ही छुपते फिरते।
मेरे शौहर के वालिद भाई हर तरीके से पैसा कमाते थे। हलाल हराम का इन्हें कोई फर्क ना था। लेकिन मेरे शौहर अरशद हमेशा यही कहते थे कि चाहे थोड़ी हो, लेकिन मैं हमेशा रोजी हलाल ही कमाऊंगा। इसलिए वो अपने वालिद और भाइयों के साथ इनके कारोबार में शरीक ना हो सके और सरकारी मुलाजमत शुरू कर दी। इसी वजह से इनके वालिद साहब और भाई इनको नापसंद करते थे, क्योंकि वो इनके साथ कारोबार में हाथ नहीं बिठाते थे और ना ही मेरे शौहर को घर में कोई अहमियत देता था, क्योंकि ये कारोबार में इनके साथ शरीक ना थे। हम तीनों बहनों ने अपनी अपनी जायदाद बेच दी और मेरे हिस्से में जो रकम आई वो मैंने अरशद को लाकर दे दी। उन्होंने एक दुकान खरीदी और बेटे के नाम से उन्होंने एक करियाना स्टोर शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद बड़ी मुश्किलों से हमने एक छोटा सा मकान भी बना लिया, क्योंकि जायदाद की कुछ रकम मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई थी। रब ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ताला ने एक घर से तो नवाज दिया। बिलाल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे ऊपर नीचे 3 बेटियों से नवाजा। अब मैं 4 बच्चों की माँ थी। हम अपने नए मकान में आ गए थे। मकान बनाने के चक्कर में अरशद ने दुकान पर इतनी तवज्जो ना दी। यूं इनका कारोबार बैठ गया। इन हालात में मेरी दूसरी बहन और इनके शौहर ने हमारा खूब साथ दिया और बहुत मदद की। लेकिन एक दिन मेरे ये बहनोई भी ब्रेन हेमरेज होने की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए। माँ बाप के बाद मुझे इन्हीं का सहारा था, वो भी ना रहे तो मेरे दिल में एक खौफ सा बैठ गया। हर वक्त मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती थी, ए मेरे अल्लाह, मुझे और मेरे शौहर को और हमारे बच्चों के लिए जिंदगी की हमें मोहलत देना कि हम दोनों मिलकर इन्हें परवान चढ़ा सकें। अजान होती तो मैं झोली फैलाकर कहती, ए मेरे रब, सब बच्चों के माँ बाप जिएं और हम मियाँ बीवी भी अपने बच्चों के लिए हमेशा सलामत रहें। कुछ ही अरसा गुजरा था कि बड़े बहनोई को भी दिल का दौरा पड़ा और वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। यूं सब मेरी दोनों बहनों को मनहूस कहने लगे कि ये दोनों बहनें अपने शोहर खा गई हैं। हालांकि जिंदगी और मौत तो रब ताला के हाथ में है, लेकिन लोग इस हकीकत को नहीं मानते। अब मेरे दिल में एक डर बैठ गया था। हमेशा अपने शोहर अरशद के लिए लंबी जिंदगी की दुआएं करने लगी। कुछ अरसे बाद अचानक अरशद बीमार पड़ गए तो मेरा सुकून जाता रहा। कई दिन तक तो मैं बिल्कुल सो भी ना सकी। हमेशा ये दिल में डर रहता था कि नींद में आंख बंद कर ली तो कहीं मेरा जीवन साथी मुझसे बिछड़ ना जाए। फिर अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली और एक बड़ी बीमारी से वो बच गए। वो ठीक हो गए, लेकिन इनकी बीमारी का खौफ मेरे दिल में बैठ गया था। इनके गुर्दे मुतासिर हुए थे, इसलिए मुझे खौफ आता था कि इनको फिर से कुछ ना हो जाए। हरदम मैं यही कहती थी कि ये जीते रहें और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चाहती थी कि हरदम अरशद मेरी आंखों के सामने रहें। बाथरूम भी वो जाते, अगर कभी वो वॉशरूम में 10 मिनट देर कर देते तो मैं जाके दरवाजे के पास खड़ी हो जाती और हमेशा इन्हें आवाज देती। कभी वो मुझे डांट भी देते और कभी कभी तो वो हंस देते, कहते तुम क्यों इतना डरती हो? शायद इसलिए कि अगर मैं ना रहा तो तुम्हें कौन कमा कर देगा, कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? और मैं नाराज हो जाती। हरगिज नहीं अरशद, मैं जवाब देती, आपकी बीमारी देखी है तो अब मैं आपको अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहती। शायद इसलिए मुझे डर लगने लगा है। पहले वालिद गए, फिर भाई कोई ना था, फिर दोनों बहनोई भी इस दुनिया से चले गए। अब आप ही मेरा वाहिद सहारा हैं। जुम्मे का रोज था। बिलाल और अरशद दोनों नमाज पढ़कर आए थे। दोनों बाप बेटा किसी के घर फोतकी पर दुआ कराने जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें किसी कार वाले ने टक्कर मारी और यूं मेरी गोद भी उजड़ गई और मेरा सुहाग भी उजड़ गया। मौके पर ही इन दोनों की रूह इस दुनिया से रुखसत हो गई। शायद गाड़ी चलाने वाले इस तरह अंधे हो गए थे। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे। इस गाड़ी वाले ने टक्कर मारी और फौरन ही वो मौके से फरार हो गया। ये ना देखा कि पीछे इन लोगों का क्या हाल है। मेरी तो जैसे दुनिया ही वीरान हो गई थी। आज मैं फिर 15 बरस पीछे चली गई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तब मैं अकेली थी और अब मेरी 3 बेटियां भी मेरे साथ थीं। अब मुझे अकेले इन तीनों की परवरिश करनी थी। सास ने मेरे लिए दरवाजे बंद कर डाले, कहती ऐसी मनहूस बहू बनाकर लाई हूं कि वो मेरा बेटा भी खा गई। पहले इसकी दोनों बहनें भी अपने सुहाग को खा गई हैं। इसकी कमी थी, इसने भी मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। ये ऐसे अलकाबात थे जिनको सुनकर मेरी रूह लरस गई। मैं आगे सदमे से दो चार थी। भला इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी सास को ये खबर भी नहीं कि अगर उन्होंने अपना बेटा खोया है तो मैंने भी अपनी इकलौती औलाद को खो दिया था। भला मौत पर मेरा क्या बस? मैं तो पहले ही अजल की डसी हुई थी। हर वक्त अरशद और अपने बेटे बिलाल की जिंदगी की दुआएं किया करती थी। शायद मेरे नसीब में यही सब लिखा था।
मैं ऐसा ही नसीब लेकर आई थी। उम्मीद थी ससुर मेरा साथ देंगे, लेकिन मरने से पहले ही उन्होंने हमारी करियाने की दुकान मेरे छोटे देवर को सौंप दी। कार से टक्कर मारने वालों की जरा सी बेपरवाही ने मुझे और मेरी बेटियों को बेमौत मार दिया था। अब मैं कहाँ इनको ढूंढने जाती और दामन पकड़कर क्या फरियाद करती। मेरा तो कुछ ना बचा था। हाँ, मैं अपने अल्लाह से जरूर फरियाद करती थी, ए मेरे मौला, मैं अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में नहीं आई थी। खुशियों में अगर मेरा हिस्सा इतना ही था तो मेरे वालिद के साथ मुझे भी उठा लेते। मेरी सबसे छोटी बेटी 4 साल की थी और जब वो मुझसे पूछती, अम्मी अब्बू और भाई कब वापस आएंगे, तो मेरा दिल रोता कि मैं मर जाऊं। बेटे को प्यार से गले भी ना लगाती थी कि अब तो ये बड़ा हो गया है। 14 बरस का मेरा जवान जहां बेटा था अब हर रोज झूठी उम्मीदों में सांस लेती थी कि सुबह सोकर उठूंगी तो बेटा और शौहर दोनों मेरे दरवाजे पर खड़े होंगे और मैं बिलाल को दौड़कर गले लगा लूंगी। अल्लाह ताला से कहती हूँ अगर गुजरे दिन वापस आ जाएं तो ये घर अपनी हर शय तेरे नाम पर खैरात कर दूंगी, अपना सब कुछ बेचकर सब तेरी राह में दे दूंगी। लेकिन ये एक अनहोनी है। बेशक मुझे ऐसी दुआ नहीं मांगनी चाहिए थी कि इससे अल्लाह पाक की नाराजगी का डर होता है, लेकिन मैं क्या करूं। दिल तसल्ली में ही नहीं रहता तो फिर खुद को तसल्ली देने के लिए ऐसी बातें सोचती रहती हूँ। अब तो जी इतना डर गया है कि इस घर से ही नहीं, सबसे मुझे डर लगता है। अब मैं हमेशा अपनी बच्चियों के बारे में सोचती हूँ कि अल्लाह अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्चियों का क्या होगा। ए मेरे मौला, मुझे इतनी मोहलत देना कि मैं इनको अपने घर का कर दूं। तमाम ससुराल वाले मुझे मनहूस कहते हैं। ऐसे मौके पर ना मेरी बच्चियों का ताया ने साथ दिया और ना ही इसके चचा ने। वो काफी जायदाद वाले थे, लेकिन उन्होंने मेरी एक छोटी दुकान पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि ऐसे मौके पर लोग खौफे खुदा से हमेशा बेसहारा को सहारा देते हैं कि ये यतीम है, लेकिन न जाने क्यों ये लोग हमारी तरफ आंख उठाकर देखना भी अपनी तौहीन समझते हैं। मुझ पर कयामत गुजर गई, फिर भी उस पाकज़ात से मैं मायूस नहीं हूँ जिसने मुझे पैदा किया। हमें संभालने वाला भी वही है। कहते हैं अल्लाह के हर काम में मसलिहत होती है। यकीनन इसमें भी रब ताला की कोई मसलिहत छुपी होगी। लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि घर मेरा अपना है जिसके अंदर मैं सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। ऊपर वाला पोर्शन मैंने किराए पर दे दिया। यूं रब ताला का शुक्र है कि गुजारा हो रहा है। आप लोगों से भी मैं दुआ करती हूँ, हमेशा मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि रब ताला मुझे इतनी जिंदगी दे कि मैं अपनी बेटियों को रुखसत कर सकूं। आमीन।